समय रहते स्वास्थ्य पर करो विचार, नहीं तो जीवन भर पछताओगे बार बार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, जब जीवन भर कोई बीमार रहता है और स्वस्थ नहीं रह पाता तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचता, क्योंकि एक तो रोग के साथ जीना, ऊपर से बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना, लेकिन उसके बावजूद भी अस्वस्थ रहना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के द्वारा आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाता है। आपका इलाज आयुर्वेदिक माध्यम से किया जाता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लोगों को बहुत सारी बीमारियां आकर घेर लेती हैं, जिसमें कि एक समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, जो है जॉन्डिस। छोटे बच्चों को भी हो जाता है और बड़ों को भी हो जाता है और इसका इलाज ठीक प्रकार से करना बेहद जरूरी हो जाता है, अन्यथा ये आपके खून को पानी जैसा बना देता है और आपकी जिंदगी समाप्त तक हो सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है। कैसे, आज ये आपको बताएंगे जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं, वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हम आपसे बहुत सारी जानकारियां लेंगे जॉन्डिस पर। हम आज विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है जी। हेलो। हाँ, हेलो जी, स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। राजू भाई जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम सुरेंद्रनगर गुजरात से। जी बताइए, वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं आप? वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो हाजमा है वो ठीक नहीं है और हमारी याद शक्ति है वो कमजोर है। जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। आपने कहा आज हुआ ये जो पेट है, पेट की तकलीफ है, वो खाना पीना पचता नहीं, सही तरह से खुराक नहीं ले सकता जी। आपका और याद संडास कैसा है? हाँ? आपका संडास कैसा है? वो ठीक ठीक है। ठीक। हेलो जी जी, बोले बोले। वो कभी वो लू जाता है, कभी तकलीफ होती है। ठीक। आपको बीपी शुगर तो नहीं है? ना, कुछ नहीं है। उम्र कितनी है? 41 वर्ष, 41। ठीक। भगवान, आज के समय में बहुत ज़्यादा दूषित खाना पीना, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खाना, समय पर ना खाना, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। कई बार हमको भूख लगती है, हम खा नहीं पाते, प्यास लगती है, पानी प्रॉपर पी नहीं पाते। हमको दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पानी पीना चाहिए, और अक्सर लोग पूरे दिन में 1 लीटर भी पानी प्रॉपर नहीं ले पाते, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। आप एक काम करें, प्रवाहिक आहार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें, और मनोहर भास्कर चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार चूस लें। उससे आपकी भूख भी खिलेगी, पित्त यदि बढ़ा होगा पित्त का भी शमन होगा, गैस नहीं बनेगी और पेट प्रॉपर रूप से साफ होगा। प्रवाहिक आहार चूर्ण के अंदर इसबगोल की भूसी है, यदि लूज़ हो और लैट्रिन बहुत सख्त हो, दोनों में बहुत लाभ करती है, और इसको आप सेवन करते रहें। मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थोड़ा तले पदार्थ आप कम से कम सेवन करें, घी चिकनाई कम से कम सेवन करें। सुबह उठ करके आप कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ज़रूर घूमें। खाने के बाद यदि आप रात को 10 से 15 मिनट धीरे धीरे चलें तो आपका पाचन भी होगा। बहुत से लोग खाने के बाद एकदम सो जाते हैं, जो कि हमारा खाने का पाचन पूरा नहीं हो पाता। आप फिजिकल वर्क जरूर रखें। मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इनको लाभ मिल जाए और इनकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो वैद्य जी, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस पर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं इस बीमारी से, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं हो पाता, लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो हम पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जॉन्डिस होने के कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं? जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया में हमारे शरीर के अंदर ब्लड में और सेल्स टिश्यूज जो बनाते हैं एक बिलिरुबिन, उसकी अधिकता हो जाती है, और लीवर में सूजन हो, लीवर प्रॉपर कार्य ना करना हो, ये इसके मुख्य कारण हैं। बिलिरुबिन के बढ़ने से हमारा पीलिया बढ़ जाता है। तो हमको चाय, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ, इनका बहुत
सूक्ष्म रूप से प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग शराब का, मीट मछली का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और तंबाकू इत्यादि बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से सताती है। और इसमें सन्निपात पित्त श्लेष्म में, मृदु भक्षण में जान, और वात में भी सदा रोगोद्भुत पहचान। फटती है तन की त्वचा, हो थुक थुकी अपार, मिट्टी को खाता रहूं करता रुग्ण विचार। रहे शोथ द्वे अक्षि पर, मूत्र और मलपीत, प्रथम रूप इसका कहा दुष्फल आशातीत। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस बीमारी में हमारा पेशाब का रंग, आँखों का रंग, हमारे नाखून का रंग बहुत पीला होने लगता है। और इसका एक कारण हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस वैसे तो 5 प्रकार का है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। और एक हेपेटाइटिस है नैश, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाएं, एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत करें, पानी कम पिएं या दूषित पानी का सेवन करें, दूषित सब्जियों का सेवन करें, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर उन्हीं लोगों को सताती है जो पानी दूषित पीते हों या खाना दूषित खाते हों। बी और सी जो ट्रांसमिटेड एक तरह से डिजीज़ कह सकते हैं, ये जो किसी को इन्फेक्टेड नीडल लग जाए या किसी से इस प्रकार के इन्फेक्टेड पेशेंट से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो जाए। और डी अक्सर तभी होती है जब बी उनको ग्रसित हो। तो मैं इतना कहूँगा कि हमको तले भुने पदार्थ, खास तौर से मांस मदिरा का परहेज रखना चाहिए। लीवर, हमारा एक पेट जो है कूड़ा घर हमने बना दिया, अनाप शनाप खा करके उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल दिया। लीवर को प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता और उसको बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, बिगड़ने के बाद लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लीवर कैंसर में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं इतना कहूँगा, हमको अपने खाने पीने का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी। और किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब विषय पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। जी हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। जी डॉक्टर कपिल। डॉक्टर कपिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरिद्वार से। जी बताइए, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, वैद्य जी से बात कीजिए और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। सीजनल कफ एंड कोल्ड जो वायरल होता है उसके लिए मालूम करना है। छोटे बच्चों को तो उनमें क्या दे सकते हैं? छोटे बच्चे कितने छोटे हैं भैया? 8 साल। 8 साल। अच्छा, उनको बुखार बारंबार तो नहीं आता? बुखार तो अब बंद हो गया है, खांसी जुकाम ज्यादा है। ठीक। और थोड़ा खाना पीना कम कर रही है। ठीक। कपिल जी, जब भी मौसम बदलता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर डाउन हो, अक्सर उन लोगों को इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से सताती है। तो मैं एक बात कहूँगा आपको कि आप अपने बच्चों को 2 से 3 बूंद पंच तुलसी ड्रॉप्स की सेवन कराएं। और साथ में आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है सीतोपलादी चूर्ण। आप 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण ले लें, 10 ही ग्राम गोदंती भस्म ले लें और 2 ग्राम इसमें मिला लें अभ्रक भस्म। और यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप 1 ग्राम इसमें स्वर्ण बसंत मालती मिलाकर 20 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार प्रतिदिन इसको सेवन कराते रहें। तो मैं उम्मीद करूंगा इसको ना तो बुखार सताएगा, ना खांसी जुकाम सताएगी। और पंच तुलसी ड्रॉप्स के सेवन से इसको इम्यूनिटी बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ेगी। और हो सके तो आप अपने बच्चे को 3-4 बूंद तुलसी ड्रॉप्स की डाल के गर्म पानी की भाप भी दें, लेकिन साथ में दही, खटाई, फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि से इसको बहुत बचाएं। और आप इसको भाप देते रहेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सताएगी। तो वैद्य जी, आपने इनको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़न, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो वैद्य जी, हमारी टीम में आपके एक पेशेंट से बात किया, ये जानते हैं इन्होंने क्या कहा। जी, मैं नीरू तायल शामली से आई हूँ। मुझको 5-7 साल से अल्सरवेटिव कोलाइटिस का रोग था
और हमने बहुत अधिक डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे बेटे ने यूट्यूब पर सर्च करा, तब हमें दीपक कुमार वैद्य जी का पता चला। फिर हम यहाँ पर दिखाने के लिए आए। 2 महीना 10 दिन हुए हमें इनकी दवाई खाते खाते, हमें बहुत फ़ायदा है, इसलिए हम आज दोबारा फिर दिखाने आए हैं। मैं वैद्य जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो वैद्य जी, ये नीरू तायल जी थी उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि इनको 5 सालों से अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जब ही आई तो इनका इलाज कैसे किया गया? रश्मि जी, बहुत दुष्ट बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा मोशन लूज रहते हैं और साथ में ब्लड भी आने लगता है। और जिन लोगों को इस बीमारी में ब्लड आने लगे या लूज मोशन होने लगे, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसके कारण सबसे पहले कमजोरी हमारे शरीर में विद्यमान होने लगती है। हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवा बनाते हैं जो कि इस बीमारी से निजात मिलाती हैं। उनमें से एक दवा है संग्रहणी नाशक वटी और दूसरा प्रदर रिपु। संग्रहणी नाशक वटी के सेवन से हमारी आंतों की सूजन तो कम होती ही है, साथ ही जो मोशन लूज होने लगता है, आंव ज़्यादा बनती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। और साथ में प्रदर रिपु किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी से रक्त का क्षय हो, चाहे वो नक्सीर का हो, ब्लीडिंग का हो, या पाइल्स का हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभ देता है। और साथ में मैंने इनको चित्रकादि वटी इनका प्रयोग कराया। धीरे धीरे इनको बहुत लाभ मिला। आपने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की बीमारी में घी, चिकनाई, तले पदार्थ पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। और मट्ठा इस प्रकार की बीमारी में बहुत लाभ देता है। बहुत से लोग दही का भी सेवन करते हैं, लेकिन दही से ज़्यादा अच्छा इसमें लाभ मट्ठे का रहता है। इन्होंने इसको प्रयोग में किया और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, ये स्वस्थ हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि जब ये आपके पास आई थी इनकी क्या कंडीशन थी और ये किस तरीके से स्वस्थ हुए। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है 15 अगस्त 1947 से लगातार कार्यरत है और यहाँ आकर हर कोई ज़रूर स्वस्थ हो जाता है। यदि आप भी किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो ज़रूर आएँ और संपर्क करें और स्वस्थ हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर वैद्य जी जो भी दवाइयाँ बनाते हैं सब ध्यान से जड़ी बूटियों को देखकर बनाई जाती हैं, रिसर्च करने के बाद बनाई जाती हैं, ताकि आप लोग स्वस्थ हो सकें, आपकी बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकें। तो ज़रूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। सारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं जॉइंटिस की, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोग जब इससे ग्रसित हो जाते हैं तो वो तमाम प्रकार के इलाज करवाने के प्रयास करते हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका इलाज कैसे किया जाता है? रश्मि जी, एक तो होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट से पहले सबसे पहले हमको अपना मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए कि किस कारण से हमको ये बीमारी बनी। सबसे पहले हमको बहुत सुपाच्य भोजन, उबली हुई सब्जियां हैं, राइस चावल हैं, मट्ठा है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और तले पदार्थ इसमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करने चाहिए। और विटामिन सी से युक्त जो भी फल हैं, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, इसमें बहुत लाभ देता है। इसका यदि हम प्रयोग करते रहें तो शरीर में थोड़ी जान बनी रहती है। और गन्ने का रस भी इसमें बहुत लाभ देता है। यदि हम त्रिफला 3 चम्मच रात को भिगो के रख दें और सुबह को उस पानी को सेवन करते रहें तो लीवर के जो टॉक्सिन्स हैं वो तो पास आउट होते ही हैं, बिलिरुबिन की भी धीरे धीरे मात्रा कम होने लगती है। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधन वटी। त्रिफला इसका मुख्य घटक है। शिवनाक, काली जीरी, कुटकी इत्यादि से युक्त इनका सबका घनसत्व है। और इसका सेवन लीवर और इंटेस्टाइन दोनों पे बहुत अच्छा लाभ करता है। कैसा भी पीलिया हो और किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा लाभ देता है। हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो या नैश हो, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत लाभ देता है। मैं अक्सर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ और मेरे को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और इसके सेवन से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स भी पास आउट होते हैं। और आपने देखा होगा नवजात शिशुओं को, बच्चों को अक्सर पीलिया हो जाता है। और यदि हम उनको सिर्फ धूप ही दिखा दें
तो धूप के प्रयोग से ही उनका पीलिया कम होने लगता है और उनको बहुत लाभ मिलता है। तो कुछ छोटे मोटे प्रयोग हैं जिनको हम करें तो कम से कम इस बीमारी से काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं। ग्लूकोज यदि हम एक एक चम्मच दिन में 5-7 बार पानी में घोलकर सेवन करते रहें, पानी उबला हुआ हो या बिल्कुल शुद्ध हो। और कोई डायबिटिक है तो उसको ग्लूकोज का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको और चीज़ें हैं जैसे नारियल पानी है, इसका प्रयोग करें, उसको बहुत लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब लोग ज़रूर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आएंगे और जॉइंटिस जैसी बीमारी का इलाज यहाँ से प्राप्त करके खुद को स्वस्थ कर पाएंगे। और भी जानकारियाँ आपसे लेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। SL वलेचा, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। वैद्य जी से बात कीजिए, सुन पा रहे हैं आपको। वैद्य जी बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे पैर सूज गए अभी 2-3 महीने से। सूजन का कारण क्या है? कहीं बहुत ज़्यादा पैर लटका के या बहुत ज़्यादा खड़े तो नहीं रहते आप? नहीं वैद्य साहब, ये कभी कभी मेरे हाथ भी थोड़े कांपने लगे हैं। अच्छा, खाना खाने में दिक्कत सी आ रही है। आपकी उम्र तो कितनी है? मैंने यहाँ लोकल वैद्य से दिखाया था, वो कहते हैं वात कोई बीमारी है, वात का इलाज कराओ। जी, आपकी उम्र कितनी है? हैं जी? आपकी उम्र कितनी है? 80। क्या आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? हाँ जी, बीपी भी है, शुगर भी है, ओपन हार्ट सर्जरी अभी कराई है 2 साल हुए। अच्छा, आपको कहीं पार्किंसन की दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हाथ कांप रहे हैं, पर डॉक्टर कहता है ये दिमागी परेशानी है, पार्किंसन नहीं है। चलो, अच्छा, बहुत ज्यादा तनाव? नहीं, तनाव क्या है डॉक्टर साहब, रिटायर्ड का आदमी है, पेंशन मिलती है, आराम से जी रहे हैं पति पत्नी। ठीक। पेट साफ रहता है आपका? हैं जी? आपका पेट साफ रहता है? हाँ, पेट में डॉक्टर साहब वो दवाई लेता हूँ, वो पेट साफ करने की रात को रोज थोड़ी सी। ठीक। भगवान, 80 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर वात रोग होते हैं और आपके पैरों में सूजन आ रहा है और आपकी उम्र लगभग 88 आपने बताई है। बीपी शुगर एक बहुत बड़ा कारण है और जब हमको बीपी या शुगर बहुत लंबे समय रहे, हमारी नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऐसी अवस्था में हमारा बीपी और शुगर कंट्रोल रहे, इसका विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। आपके पैरों में सूजन आ रही है तो आप 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर, 20 ग्राम श्वेत परपटी, दोनों को मिलाकर 30 पुड़िया बनाकर दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और जैसे आपने कहा कि आपको कंपन भी है तो इसमें आप महायोगराज गुग्गल 10 ग्राम और मिला लें। साथ में दिन में 2 बार मनोहर बूंद रामफलवटी, मुक्तावटी और डायपकेर, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करें। आपका बीपी और आपकी शुगर, मैं उम्मीद करूंगा इससे निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ेगी। जो आपकी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जिसके कारण आपके हाथ में कंपन आ रही है, ग्रिपिंग कम हो रही है, उसके लिए मनोहर बूंद रामफल आपको बहुत अच्छा कार्य करेगी। साथ में आप नारायणी तेल ले लें, हल्के हाथ से उसकी दिन में 2 बार 10 से 15 मिनट तक मालिश करते रहें। दही, खटाई, तले पदार्थ, मिर्च मसाले इत्यादि का आप परहेज रखें तो मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। रही बात आपकी कंपन की, चांसेस इसमें पार्किंसन के हैं। जो लोग डायबिटिक और बीपी जिनको ज़्यादा रहता है, चांसेस उनको पार्किंसन के बढ़ जाते हैं। पार्किंसन हो तब भी और ना हो तब भी आप इस प्रयोग को लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने इनको तो बता दिया है कि इनकी क्या जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इनको किन दवाइयों का सेवन करना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास ढेरों सवाल आते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे पास रेनू जी ने एक सवाल पूछा है आपसे। इनका ये कोलकाता से हैं और इनकी प्रॉब्लम है कि इनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और इनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है और इनकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। तो ये आपसे जानना चाहती हैं कैसे स्वस्थ हो सकती हैं, ये समस्या कैसे दूर हो सकती है। इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि इनको थायराइड है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा इन्होंने जी। रश्मि जी, अक्सर इस प्रकार की समस्याएं थायराइड में बहुत तेज़ी से क्लिक करती हैं। थायराइड में बाल टूटना और घबराहट होना, पल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना और पेट की समस्या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होना।
तो अभी थायराइड के बारे में तो नहीं कह पाएंगे, इनको अपना थायराइड चेक करा लेना चाहिए। लेकिन साथ में भृंगराज आदि केसराज चूर्ण, आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है भृंगराज आदि केसराज चूर्ण, जिसमें 2 भाग काला भंगरा, 1 भाग काले तिल, 1 भाग आंवला और 1 भाग मिश्री, इससे मिला करके बनता है भृंगराज आदि केसराज चूर्ण। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसको सेवन करें। और साथ में जैसे इनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए प्रवाही कार चूर्ण 1-1 चम्मच 2 बार दोनों को मिला करके दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें। और जैसे इनको हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉलिंग के कई कारण हैं, सिर में फंगस हो रही हो, सोराइसिस हो रही हो, बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कैरेटिन, उसकी कमी से भी ये दिक्कत देखी जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि जब भी ये बाल धोएं, बाल केश निखार हर्बल शैम्पू से धोएं। और साथ में रोज़मेरी, हम तेल बनाते हैं रोज़मेरी भृंगराज तेल, जब ये बाल धोएं उससे 1 रात पहले बालों की जड़ में अच्छी तरह इसको लगाएं, बालों की जड़ मजबूत होगी और मैं उम्मीद करता हूं इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन स्थायी लाभ के लिए इनको अपना थायराइड जरूर चेक करा लेना चाहिए। कई बार बहुत कॉन्स्टिपेशन हो, हम पोल्यूशन के टच में हो, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बता दिया इनको। और पोल्यूशन के टच में यदि रहते हो तो कैप का या स्कार्फ का बालों पे बांध के ये प्रयोग करें, इनको निश्चित लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको इनकी समस्या का समाधान बताया। और रेनू जी, आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये जो प्रोडक्ट आपको वैद्य जी ने बताए हैं, ये मंगवाना चाहती हैं तो आप घर बैठे इनको ऑर्डर कर सकती हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से आप इनको मंगवा सकती हैं और गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। और बाकी के दर्शक भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। हमारा नाम है सीता जी। आशा और धर्मेंद्र जी के दवाई चल रही है। सीता जी की तिल्ली लेवल बढ़ रही है, उनको एसिडिटी बन रही है और दवाई से लाभ है उनको, ऐसे तो बाकी एसिडिटी बनती है इनको। जी, इनका पहले से क्या हाल है? पहले से तो ठीक है, 1 महीने दवाई ली है इन्होंने और इनका थोड़ी कमजोरी आ गई है। ठीक बहन जी, जैसे आपने बताया कि इनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी के लिए आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच वैसे ही सौंफ की चबा लें, या सौंफ को उबाल करके उसका पानी सेवन करें, या 1-1 चम्मच अवी पत्ती कर चूर्ण का सेवन करें, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और एसिडिटी जो बनती है उसका मुख्य कारण है पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें यदि हम सेवन करते हैं, जैसे कि घी है, चिकनाई है, लाल मिर्च है, बैंगन है, गुड़ है, अरहर की दाल है, हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। सेवन में यदि हम पानी का, नारियल पानी का इसका प्रयोग करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कि एक पेठे की मिठाई आती है जो कि बहुत अच्छा एंटासिड है, आप इसका प्रयोग करें। या दिवाली के समय सभी घरों में खील पताशे आते हैं, यदि हम उसको सेवन करें खील को, तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इसको प्रयोग में लें और परहेज जरूर रखें। मैं उम्मीद करूंगा आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि ये कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी, आप भी अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की कोई भी दवाई मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग अभी जाकर ऑर्डर कर लें। इसके साथ ही घर बैठे पेमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और घर बैठे अपनी दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। जी, हेलो, मेरा नाम प्रभा नेगी है, मैं शिवाजी नगर ऋषिकेश में रहती हूँ। मुझे 2 महीने से अपने पैर पे बहुत सारा पेन था, दर्द था, मैं उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। तब मैं डॉक्टर के पास गई ऋषिकेश में ही, और 2 डॉक्टर चेंज किए मैंने, पर फिर भी मुझे कुछ रिलीफ महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी में ऐड देखा और ऐड देखते ही मैंने उनसे कांटेक्ट, जो नंबर आता था उस पर कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, शनिवार को वो सुबह बैठते हैं। तो मैं अगले ही शनिवार को क्लिनिक आई तो उनको मैंने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझे 15 दिन की दवाई दी
और जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला और अच्छा लगा, बहुत आराम मिला उनकी दवाइयों से। और फिर मैं उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और वैद्य जी बहुत अच्छे हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि वैद्य जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से देखते हैं। और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि एक बार आप वैद्य जी से ज़रूर, वैद्य जी का जो वैद्य जी के यहाँ से दवाइयाँ ज़रूर खाएं, आपको भी आराम मिलेगा। एक बार ज़रूर आजमाएं। धन्यवाद। तो वैद्य जी ये प्रभा निधि जी थी ऋषिकेश से। इनका कहना है कि इनको 2 महीने से पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, यहाँ तक कि चलने फिरने तक में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास आई तो क्या कंडीशन थी इनकी और इनको क्योर होने में कितना टाइम लगा? रश्मि जी, वात रोग की 80 ब्रांचेज हैं और 80 की 80 में कभी भी हम निष्फल नहीं होते यदि हम इन 3 दवा का प्रयोग करें, जिनमें से एक है शिलाजीत वटी और दूसरा मनोहर बूंद रामफल वटी, जिसका मुख्य घटक कपिलु यानी कि शुद्ध कुचला है, जो कि हमारी नस नाड़ियों को बहुत बल देता है। और तीसरा है दशमूल घन। और शिलाजीत के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसा कोई भी बीमारी हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो इसके सेवन से नष्ट ना हो। मैंने इनको इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन के लिए दी। साथ में नारायणी तेल कि मैंने कहा इनको अप टू डाउन मालिश करें, हल्के हाथ से मालिश करें। ठंड बादी की चीज़ें हुई, खटाई हुई, अरहर राजमा छोले हुए, इनका प्रयोग ना करें। इन्होंने इस चीज़ को सेवन नहीं किया, परहेज पूरा रखा। और कभी कभी अक्सर हमारा जो बिस्तर होता है, गद्दा होता है, हम उसकी साइड चेंज नहीं करते और थोड़े समय बाद वो दबने लगता है, जिसके कारण हमारी नस कमर की जो नीचे की ओर जाती हैं वह भी दबने लगती हैं और हम ध्यान नहीं देते, तब इस प्रकार की दिक्कतें बहुत तेज़ी से सताती हैं। तो मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि हमको हर 15-20 दिन में अपने गद्दे की साइड अप टू डाउन, डाउन टू अप और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते रहना चाहिए, जिससे इस प्रकार की दिक्कतें ना हों। मैंने इनको भी यही बात कही, इन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी स्वस्थ हैं और यहाँ आपके पास आने के बाद सभी लोग ज़रूर स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रयास ही इस तरीके से करते हैं कि लोगों की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। आप उनकी बीमारी की जड़ को पकड़कर काम करते हैं और उनको निरोगी काया की प्राप्ति करवाते हैं। तो वैद्य जी, हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते एक प्यारा सा दोहा हो जाए। रश्मि जी, पीता अकरा चूर्ण का अंजन श्रेष्ठ कहाए, सद्य पांडु विनष्ट हो वैद्य रहे बतलाए। यानी कि हल्दी और आंवले का चूर्ण बहुत महीन पीसकर, बिल्कुल मैदे की तरह पीसकर हम यदि आंखों में अंजन करें तो हमारा पीलिया नष्ट होता है। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और अपना कीमती समय दिया। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी यदि वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि आप भी अलग अलग पद्धतियों से इलाज करवा चुके हैं लेकिन आपकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो एक बार ज़रूर आप भी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाएं और वैद्य जी से बात करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। और जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसकी दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।